नाजरीन, अगर आप समझते हैं कि औरतों के रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मसाइल सिर्फ PCOS या PMOS तक महदूद हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब बात ओवेरियन फेलियर तक पहुंच चुकी है। इसलिए नाजरीन जरा गौर फरमाएं। कश्मीर में एक और ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ रही है जिस पर अभी तक बहुत कम बात हुई है, और ये मसला सिर्फ सेहत का नहीं बल्कि हजारों खवातीन के मुस्तकबिल और उनके माँ बनने के ख्वाब से जुड़ा हुआ है। जम्मू और कश्मीर की फर्टिलिटी रेट पिछले चंद दहाइयों में तेजी से गिरी है, लेकिन इस नंबर के पीछे एक और बड़ी कहानी छुपी हुई है। उन औरतों की कहानी जो बच्चे चाहती हैं, मगर उनके लिए कंसीव करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक एक कंडीशन जो अब ज्यादा तवज्जो हासिल कर रही है, उसे प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी यानी POI कहा जाता है। इससे पहले आमतौर पर प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर भी कहा जाता था। POI एक ऐसी हालत है जिसमें औरत के ओवरीज 40 साल की उम्र से पहले ही अपना नॉर्मल फंक्शन खोना शुरू कर देते हैं। सबसे मुश्किल बात यह है नाजरीन कि इसके वाज़ेह वार्निंग साइंस हमेशा मौजूद नहीं होते। एक औरत के पीरियड्स जारी रह सकते हैं, कभी कभी ओव्यूलेशन भी होती रहती है, लेकिन अंदर ही अंदर ओवेरियन रिजर्व यानी एग्स की तादाद और क्वालिटी कम होती रहती है। कश्मीर के डॉक्टर्स कहते हैं कि आजकल ज्यादा जवान खवातीन इस मसले के साथ उनके पास आ रही हैं। बहुत सी औरतों के लिए इस बीमारी का पता तब चलता है जब शादी के बाद बार बार कोशिश के बावजूद प्रेगनेंसी नहीं होती। इनफैक्ट कुछ खवातीन शादी से कई साल पहले ही फर्टिलिटी कंसल्टेशन शुरू कर देती हैं, लेकिन शादी के बाद भी वो कंसीव नहीं कर पाती। रिसेंटली एक केस में एक खातून ने 25 साल की उम्र में शादी की, कई मरतबा ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन आज तक मां नहीं बन सकी। सूरत हाल इतनी संगीन हो गई है कि अब उनकी शादी तलाक की दहलीज पर पहुंच गई है नाजरीन। और फिर ऐसे भी खवातीन हैं जिन्हें ना PCOS था, ना पीरियड्स का कोई बड़ा मसला था, और ना ही फर्टिलिटी कम होने का कोई अंदाजा था, लेकिन जब डॉक्टर्स ने टेस्ट किए तो पता चला कि उनके ओवरीज प्रीमेच्योरली एज हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक POI की कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं, जेनेटिक अबनॉर्मैलिटीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स ओवेरियन फंक्शन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट के फैक्टर्स पर भी रिसर्च जारी है, जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस, कम नींद, गैर मुतवज़न गिज़ा, बहुत ज्यादा या बहुत कम वजन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लेकिन डॉक्टर्स तनबीह करते हैं कि इतनी पेचीदा कंडीशन को सिर्फ लाइफस्टाइल से जोड़ना ठीक नहीं। साइंस अभी भी इस मसले को समझने की कोशिश कर रही है, और किसी एक फैक्टर को हर औरत के लिए वजह करार नहीं दिया जा सकता। जिस बात पर डॉक्टर्स मुत्तहिद हैं वो है अर्ली डिटेक्शन यानी वक्त पर तशखीस। पीरियड्स का इरेगुलर होना, नींद में तब्दीली, मूड स्विंग्स या हॉट फ्लैशेस कभी कभी वार्निंग साइंस हो सकते हैं नाज़रीन, लेकिन अक्सर इन्हें तालीम, नौकरी या रोजमर्रा जिंदगी के स्ट्रेस का हिस्सा समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और शायद यही कश्मीर का सबसे बड़ा चैलेंज है। अवेयरनेस अभी भी मौजूद नहीं, खासकर शहरी इलाकों के बाहर। बहुत सी खवातीन डॉक्टर के पास तब पहुंचती हैं जब शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं होती। तब तक फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने का जो वक्त होता है वो काफी हद तक कम हो चुका होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर कोई तशखीस जल्दी हो जाए तो औरतों के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे वक्त पर फैमिली प्लानिंग और कुछ सूरतों में फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन के तरीके, मिसाल के तौर पर एग फ्रीजिंग। इसलिए ये सिर्फ देर से शादी करना या छोटी फैमिली चुनने की कहानी नहीं है नाजरीन, ये उन औरतों की कहानी भी है जो बच्चे चाहती हैं, लेकिन बहुत देर बाद पता चलता है कि बायोलॉजी ने उनके लिए ये सफर कई ज्यादा मुश्किल बना दिया है। नाजरीन, कश्मीर का गिरता हुआ फर्टिलिटी रेट सिर्फ एक डेमोग्राफिक नंबर नहीं है, इसके पीछे खामोश सिम्टम्स है, देर से होने वाली डायग्नोसिस है और मुश्किल शादियां हैं, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक ऐसा मसला है जो अब जाकर पब्लिक डिस्कशन का हिस्सा बन रहा है। आखिर में नाजरीन, डॉक्टर्स का पैगाम बहुत सीधा है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की फिक्र सिर्फ शादी के बाद शुरू नहीं होनी चाहिए। अवेयरनेस, रेगुलर स्क्रीनिंग और वक्त पर मेडिकल मशवरा वो फर्क पैदा कर सकते हैं जो एक मसले को जल्दी पकड़ने और उसे तब जानने के दरमियान होता है जब ऑप्शंस बहुत महदूद रह जाए। ये सिर्फ सेहत का मसला नहीं है नाजरीन, ये ख्वाबों, उम्मीदों और मुस्तकबिल का मसला है, और शायद कभी कभी सबसे बड़ा मसला वो होता है जो नजर ही नहीं आता। फिलहाल इस पे गौर जरूर फरमाइएगा। आज की इस कश्मीर रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी मजीद मालूमात के लिए आप बने रहिए कश्मीर लाइव के साथ। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।